कर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं MPS इन्फोटेक्निक्स या विशेष इन्फोटेक्निक स्टॉक के बारे में। सो गस इस स्टॉक पर आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नज़र आया है। अब दोस्तों इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या देखने को मिला है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के जो उतार चढ़ाव थे वो भी हमें पिछले टाइम देखने को मिले, और कंपनी की लास्ट जो ट्रेडिंग चली थी वो 1 जुलाई को नज़र आई थी। तो उसके बाद अभी तक दोस्तों ट्रेडिंग कंपनी की चली नहीं है। तो आखिरकार दोस्तों कंपनी का जो लोन सेटलमेंट था वो भी यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, और अभी के टाइम कर्ज को लेकर भी कुछ अपडेट नज़र आई है। तो अभी के टाइम जो देखने को मिला कि कंपनी का जो कर्ज चल रहा था, जो लोन चल रहा था, तो वो कंपनी ने अभी के टाइम जो है रीपेमेंट कर दिया है। यहाँ पे सीधा सीधा डिफॉल्ट्स ऑन रिपेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रिपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ऑफ क्वार्टर एंड तो ये चीज़ अभी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है कि कंपनी रिजल्ट्स के पहले अपना जो कर्ज पे आउट कर रही है, कंपनी अपना कर्ज जो है कम करने में लगी हुई है। तो ये एक बढ़िया मिसाल देखने को मिल सकती है। पर कंपनी का अभी तक जो ट्रेडिंग विंडो थी वो पिछले टाइम से ही क्लोज नज़र आ रही है। जो 1 जुलाई को लास्ट कंपनी की जो ट्रेडिंग थी वो देखने को नज़र आई थी, तो वो काफ़ी बढ़िया कैपेबिलिटी की देखने को नज़र आ सकती है। साथ ही साथ कंपनी जिस प्रकार देखने को मिल रहा है कि कंपनी अपने कर्ज की वजह से बंद हुई थी, 1 जुलाई को लास्ट इसकी सेशन चली थी, तो आखिरकार अपना जो पैसा अटका हुआ है तो वो कब तक अपना रिकवर होगा, तो इस चीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल नज़र आ रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ गाइड करूंगा कि फिलहाल जिस प्रकार कंपनी अपने जो लोन पे आउट कर रही है, तो दोस्तों उस चीज़ में भी कोई दोस्तों ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट लग नहीं रहा, क्योंकि कंपनी आगे चलकर जिस प्रकार अपने कर्ज की वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा फंसी हुई है, तो इसी की बदौलत कहीं ना कहीं दोस्तों आगे भी इस प्रकार की जो समस्या है वो सामना करना पड़ेगा। वर्तमान टाइम में कंपनी के ऊपर जो कर्ज नज़र आ रहा है तो वो लगभग 31 करोड़ का कर्ज नज़र आ रहा है, जो वर्तमान में कंपनी ने पे आउट कर दिया है। तो वो सीधे सीधे यहाँ पे आप डिस्क्लोजर के तौर पर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल फाइनेंस है इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंट्री इंक्लूडिंग स्टार्टेड टर्म और लॉन्ग टर्म है। जो कंपनी का जो कर्ज था वो 31.10 करोड़ का जो कर्ज था वो यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है। तो अभी टाइम कंपनी की तरफ से दोस्तों जो है कर्ज को लेकर जो रिपेमेंट थी वो कंपनी ने अभी के टाइम कर दी है। तो अब कंपनी आने वाले नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं एक बढ़िया जो कैपेबिलिटी के साथ दोस्तों मार्केट में आगे थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। पर कंपनी पर दोस्तों अभी तक जो है कहीं ना कहीं जो बकाया जो पेमेंट चल रहा है तो वो भी हमें देखने को नज़र आ सकता है। जो पर अब कंपनी के जो रिजल्ट्स को लेकर जो जल्दी अनाउंसमेंट होने वाले कि कंपनी के रिजल्ट कब तक आने वाले हैं। अपना जो पैसा अटका हुआ है दोस्तों, जब मार्केट जैसे आगे चलकर कभी रिकवर अगर हो जाता है, प्राइस अपने रिकवर हो जाती है, लॉस अगर रिकवर हो जाते हैं, तो अपना पैसा दोस्तों अब हमें इस चीज़ से एग्जिट करने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम इस स्टॉक के अंदर हमें बड़ा लॉस का जो सामना है वो भी करना पड़ेगा और करना पड़ भी रहा है। जिस प्रकार हमें देखने को पहले ही मिल रहा था कि कंपनी पिछले टाइम से गिरावट की तरफ बढ़ रही थी, और मैंने आप लोग को पहले लंबे वक्त पहले सजेस्ट किया था कि इस कंपनी के अंदर अपना लॉस बुकिंग ये नजर आएगा, ना कि प्रॉफिट बुकिंग, जो पिछले टाइम से अब तक ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ये चीज़ साबित हो चुकी है कि कंपनी की ट्रेडिंग पिछले टाइम भी क्लोज हो चुकी थी, लॉसेस हमें देखने को मिल चुके थे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन और जरूर सेलेक्ट कर। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम जिस प्रकार देखने को मिल रहा था कि कंपनी का कर्ज जो देखने को मिला वो सेटलमेंट आज हो चुका है। अभी के टाइम कंपनी अब कर्ज को लेकर जो थोड़ी सी चिंताएं थी वो कम हो सकती है, पर कंपनी में अभी के टाइम जो चिंताएं देखने को मिल रही है कि एनएससी और बीएससी की जो लिस्टिंग फीस थी वो भी अभी के टाइम बकाई चल रही है, तो ये चीज़ भी गौर करने वाली नज़र आ रही है। तो कंपनी को दोस्तों ये जो पेमेंट है वो भी जल्द से जल्द अगर पे आउट कर देती है रिजल्ट्स के पहले, कि जो Q4 Q1 के जो रिजल्ट्स आने वाले तो उनके पहले पहले कंपनी को ये चीज़ें भी दोस्तों अभी के टाइम जो है पे आउट करनी होगी। जिस प्रकार देखने को मिला था कि लास्ट जो Q1 का जो Q4 का जो रिजल्ट नजर आया था उसके अंदर भी कंपनी को जो लॉसेस थे वो बढ़ते हुए नजर आए थे। अब जो नेट लॉस हुआ था वो देखने को मिला था दोस्तों 1.10 करोड़ का। अब दोस्तों कंपनी की सेल ऑलरेडी गिरती हुई नजर आ रही है, तो इस वजह से कंपनी के पास कोई फ्यूचर आगे का है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस के आंकड़े थे वो भी देखने को नजर आए, पर कंपनी की वर्तमान टाइम के अनुसार अगर पिछले जो मुकाबले अगर सेल देखते हैं तो कंपनी की जो सेल है वो जीरो हो चुकी है, न के बराबर जो सेल है वो आ चुकी है। क्योंकि मार्च 2016-17 तक अगर हम चेक करते हैं तो कंपनी की सेल लगभग 300 करोड़ के आसपास नजर आ रही, 300 से 200। फिर डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिला कि कंपनी की जो सेल है वो अब दोस्तों ओनली 40 से 50 लाख की सेल नजर आ रही है। उसके अंदर भी कंपनी को दोस्तों 1 से 1.5 करोड़ का जो लॉसेस थे वो नजर आए, पर पिछले एक साल के अंदर कंपनी को 3.5 करोड़ का लॉस नजर आया है। तो अभी के टाइम इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव कुछ बचा नहीं है। साथ ही साथ कंपनी पर जो नेगेटिविटी की जो भरमार है वो ज़्यादा रहने वाले, कि ब्याज अवरेज अनुपात कम है, और साथ ही साथ कंपनी का जो
सेल्स है वो पिछले 5 सालों के अंदर 50% गिर चुका है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 1.95% गिर चुकी है। कंपनी इक्विटी पर जो रिटर्न है वो भी काफ़ी कम पे आउट कर रही है। साथ ही साथ जो कर्जदार के जो दिन है वो 23,570 जो दिन है वो यहाँ पे हो चुके हैं। और 3 साल के अंदर कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 30% गिर चुकी है। तो अभी के टाइम कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव है नहीं, तो मैं आप लोग को इस स्टॉक के लिए आप लोग को सजेशन दूंगा नहीं कि फिलहाल आप इसमें इन्वेस्ट करें। मैं तो आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, फिलहाल इस स्टॉक से पैसा निकाल कर किसी अनदर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा